श्रियः कांताय कल्याण निधये
निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः श्रुति स्मृति नदी पूर्णम शास्त्रकल्लोल शंकुलम विष्णु भक्ति युदकम शुद्धम वंदे श्री विकनोर्नवम श्री गोविंद अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు మీ భార్య పేరు మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనను మనసులో స్వామివారికి ఉంచవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः लोकक्षेमार्थं श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. लाजी तिरुमलाधीश का यह शुभ विवाह जिसे हम श्रीवारी कल्याणोत्सव के नाम से पुकारते हैं, ये तिरुमला में सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से. इसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स
टीटीडी द्वारा किया जाता है। आपको पुण्य लाभ देने के लिए यह उपक्रम किया जा रहा है। देखिए, भगवान परमपिता परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। कण कण में व्याप्त होकर के वे हम सब पर कृपा कर रहे हैं। प्रभु हम सब के परम पिता हैं। अणु अणु शालिग्राम वाले तिरुमला में भगवान का दिव्य दर्शन लोग करते हैं और अपने पापों को क्षय कर देते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी ने इस कलयुग में सर्वाधिक सरल मार्ग हमें बताया है मुक्त होने का, हमेशा के लिए आनंदित रह जाने का। वह है उनका दर्शन और उनका नाम स्मरण। गोविंदा 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 के उच्चारण से समस्त तिरुमला पर्वत उद्घोषित होता रहता है। भक्तों के मनोभाव वहाँ पर पवित्र भावों के तरंगों को वहाँ पर प्रवाहित करते रहते हैं। भगवान के चरणों में कृतज्ञ भाव से समर्पण करना ही भक्ति है। केवल भगवान यही हमसे अपेक्षा करते हैं कि सभी कर्मों को त्याग करके मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। उनका एक हाथ आपने मूल मूर्ति के दर्शन किए हों तो एक हाथ, दाहिना हाथ नीचे उन्हीं के पैर की तरफ उनका इंगित करता हुआ दिखता है। वे मानो संदेश दे रहे हो कि बच्चों, मेरे भक्तों, आओ मेरे चरणों में ही तुम्हारा शरण स्थल है। हमें भगवान के चरणों में ही अपना हृदय स्थापित करना है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। हम तो मात्र एक आत्मा हैं, अणुमात्र आत्मा हैं। इसलिए भगवान परमात्मा हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक प्रभु। यत्र जायते पुरुषस्तमदन् नित्यं व्रजामि शरणं धरिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे ऊर्ध्वस्यामूर्धयस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यः प्राणानायं यात्। ओम भूः अद्यमजा पूर्वोक्त एवं गुणविजयजनविट्टा यामस्यां स्वदिदौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये। ततः कलशाराधनं करिष्ये। दारादत्तत्समानदेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमिगुण्डं प्रथमादिगिष्ये। प्रणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुधर्मा इदमापश्वादिपदमास्यान्ता जातदमाटमाटपदमाः पूता पूतदमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा वृतां प्रदरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं जिग्निजाः पाशावतदाः पुरुत्राः देव्यो नगेन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देव अमुञ्जन्तु मरुदस्वस्त्या। ओं भूवर्णमावाहयामि प्रचेदसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः। इदमासनम् वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। वरुणाय नमः। पुण्यपुष्पैः पूजयामि। वरुणाय नमः। गुलोपहार निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि। वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओमाग्नेयोजस्मात् वजामहे त्वा विश्वे जनात्वन्महितो नजम्बो वैराजन्ते सुखदन्यदत्तां प्रैषामधीशो विबुधानामनादिः यामे स्तान्दनिदान् ददातु। ओं भू विश्वक्षेणमावाहयामि, शान्तमावाहयामि, हरमावाहयामि, अमितमावाहयामि, नित्यानपायनमावाहयामि, तद्दक्षिणे सूत्रवदेमावाहयामि, वामे दिगामावाहयामि। विश्वक्षेणाय नमः। इदमासन विश्वक्षेणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। विश्वक्षेणाय नमः। पुण्यपुष्पैः पूजयामि। विश्वक्षेणाय नमः।
शांताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानवायिने नमः सूत्रवत्ये नमः विश्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वृणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्तिः प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रजापतिः श्यां यन्तगौराणि श्यां यन्तपापाणि श्यां यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तगौराणि श्यां यन्तपापाणि श्यां यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तगौराणि श्यां यन्तपापाणि श्यां यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तु नो यदो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यदो व्रतानि पस्पसे इन्द्रसूयजस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्चमो जागृवागं सस्कमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पस्के माक्षपर्यचित्राः स्त्रैरङ्गैः सुष्टुवागं सस्तनोभिर्व्यसेम दहितं जनायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्राणश्चक्राजरसन्तनूनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षिता युद्गन्तोः अतिथिर्झोरतिथिरन्तरिक्षं अतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवातिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रन्यैति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् गुरुवेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते दिविश्रे स्वान्तरिक्षेदस्वा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समज ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदासु पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनवोदया पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यद् अग्ने कृत्वा कृतो मृड यत् पवित्रमर्चसि अग्ने विततमन्तनाः ब्रह्मदेन पुनेमहे उपाभ्या देवसविदः पवित्रेण स्वेन च यः पावबाणेरद्येति ऋषिभिः सम्पृतकं रसो तस्मै सरस्वती गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनैः सुतगायुकृतस्तुतः ऋषिभिः सम्पृतोर्षः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दहत्रदारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रो शतोऽध्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्य नेते स्वमा पुनादो सोमस्वस्यावरुणः समीत्या यमो राजा प्रभुनापि पुनातुमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुपेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिश देवा ऋत्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्या बवोषधजो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिश यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोद्रादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो ओष्पदे प्रतिदानि हस्मान् स्मावेशो अनमेव भवानः अर्थे न्यूनं प्रतिदन्नो चतुस्मात् सन्नयेद्विपदे झुञ्चतुष्पदे अमीवः वास्तो ओष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे वयेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च
दायित्व सौंपा गया है निरीक्षण एवं सुरक्षा का। भगवान के किसी भी उत्सव में अग्र पूज्य होते हैं विश्वक्सेन महाराज, जो कि भगवान के सेनापति हैं। उसके साथ ही अभी वरुण देव की भी पूजा की गई। वे जल देवता हैं। सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों से जल का आह्वान किया गया है, उसी जल से भगवान की सेवा की जा रही है। सर्वप्रथम संकल्प करवाया अर्चक स्वामी ने सभी भक्तों से कि भगवान हम आपके इस कल्याणोत्सव को पूर्ण निष्ठा, भक्ति, आस्था, श्रद्धा के साथ मना रहे हैं, जिससे कि समस्त लोगों का कल्याण हो, समस्त लोगों का क्षेम हो भगवान, इसलिए हम पर दया करना। ऐसा कह करके भगवान के प्रति नतमस्तक होकर अर्चक स्वामी ने हम सब से यह कल संकल्प करवाया। अब इस उत्सव का शुभारंभ अंकुरार्पण से हो रहा है। मिट्टी के पात्रों को जो देख रहे हैं आप, इन मिट्टी के पात्रों में 9 धान्य डाले जाएंगे, 9 धान्यों के बीज डाले जाएंगे और तुलसी पत्र, पुष्प आदि से आच्छादित करके इन्हें जल सिंचित करके अंकुरण के लिए रखा जाएगा। ये देखिए 9 धान्य डाले जा रहे हैं। अंकुरण को ही अंकुरार्पण कहते हैं। भगवान की सेवा में शुभारंभ होता है और इसका एक बहुत बड़ा महत्व यह है कि हम इस अंकुरार्पण के माध्यम से इस अंकुरण जो होगा बीजों का, उसके अनुसार ही आने वाले समय का निर्धारण भी होता है। प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक इत्यादि घटनाएं देश में, परिवार में, समाज में जो घटती हैं वे इन पर ही आधारित होती हैं। अंकुरण जिस प्रकार से होगा, अच्छे से अंकुरण हुआ तो समझ लीजिए कि अंकुरार्पण के कारण भगवान प्रसन्न हैं और सभी स्थितियां अच्छी होंगी। यदि अंकुरण में समस्या होती है तो फिर प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि घटनाएं समस्याग्रस्त होती हैं। इसलिए अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वर के रूप में उन्हें भगवान का पूजन करके उनको दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम, माताओं के बाएं हाथ में रक्षाबंधन। सन्नो निदत्तान् तपसो निदत्तान् स्वयं मृदग्ने मृतजे राजा ओम भूशेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि सर्गऋषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः हितमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहारं वेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विनापक स्वस्ति देव्यति नर्मणः स्वस्ति पोषासुरो ददातु स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुरुपब्रमामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो उपमन्दनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वज्रग्नि स्वस्तये देवावद्ब्रुव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्त्वमसः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आमिव पुनर्ददाज्ञादासन्त मे महे स्वस्तिनन्त्राक्षमरिट्टनेमिर्महद्भूतं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब भगवान के का पूजन वर के रूप में किया जा रहा है और उनके दाहिने हाथ में, जैसे वैदिक विवाहों में वर और वधू को रक्षाबंधन बांधा जाता है, उसी प्रकार से भगवान को भी दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। महाविष्णु के अवतार, पर ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक,
कलयुग के प्रत्यक्ष देव भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के दाहिने हाथ में अब रक्षाबंधनम और माताओं के बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। अंत में अर्चक स्वामी के भी हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे वे निर्विघ्न रूप से इस परम पवित्र कल्याणम का संचालन कर सकें, निर्वहन कर सकें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो, जय हो। हमें इस अवसर का अत्यंत लाभ लेना होगा। भगवान के चरणों के प्रति पूर्ण अगाध आस्था हमें रखनी होगी, तभी जा करके इस परम पवित्र दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होगा और हम सदा सदा के लिए परमानंदित हो जाएंगे। भगवान सदा ही हम पर कृपा करते रहते हैं। वे ऐसे ऐसे अवसर हमें प्रदान करते हैं कि हम जो है इस भयावह जटिल माया से उन्मुक्त हो जाएं, विमुक्त हो जाएं। भगवान सदैव ही ऐसे अवसर हमें प्रदान करते हैं। हमें इसका लाभ लेना होगा। परम पिता के परम कृपालु इस कर्म क्रिया पर हमें भी पूर्णतः अनुसरण करना होगा भगवान की दया प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस संसार में सब माया है और कोई आनंद नहीं है। ये भगवान के प्रति भगवान को बांधे जाने वाला यह रक्षा सूत्र रक्षाबंधनम, भगवान के दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। देखिए बांधा जा रहा है। इसके बाद माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। इस संसार में केवल भगवान का नित्य स्मरण निष्काम भाव से अनन्य होकर के जब कोई करेगा, उसे ही संपूर्ण आनंद परमानंद प्राप्त होगा। अन्यथा इस संसार से प्रेम करने पर इसी संसार में घूमता रहेगा, बार बार जन्म लेगा, 84 लाख योनियों के चक्र में घूमता रहेगा और पशु कीट पतंग इन्हीं योनियों में चक्र मार मार के हम लोग अनादिकाल से अनंत जन्म ले चुके हैं। सत रज तम त्रिगुणात्मक इस प्रकृति में जब हमने सत्व काम किया तो अच्छी योनियों में गए, देवता भी बन गए। रज और तम में हम अधम योनियों में गए, रज में मनुष्य आदि योनियों में चले गए और हम घूम ही रहे हैं अनादिकाल से अनंत जन्मों में। लेकिन हमने किसी भी जन्म में पूर्णतः अनन्य भाव से निष्काम हो करके भगवान का स्मरण नहीं किया, नित्य नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, किया होगा हर जन्म में हमने 1-2 बार तो भगवान का नाम लिया ही होगा। इस प्रकार से अनंत जन्मों में अनंत बार हमने भगवान का नाम लिया है, लेकिन वहाँ शर्त यह है कि भगवान के नाम को नित्य लेना होगा। ये तो वैसे ही है जैसे कुछ सफाई हम कर रहे हैं कहीं और फिर उसमें गंदगी डाल दिए, फिर साफ किए, तो वो पूर्णतः साफ नहीं हो पाता है। इसलिए इसका हमें यह देखना होगा कि हम नित्य निरंतर अनन्य भाव से निष्काम भाव से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान को भरोसा कीजिए। कभी कभी वे परीक्षा भी लेते रहते हैं और हमें कष्ट भी मिलता रहता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। भगवान का दिव्य स्वरूप अपने हृदय में स्थापित किए रहना है और फिर देखिए आप कि क्या होता है। भगवान सदैव ही हम पर कृपा करते हैं। देखिए हमारे तुलसीदास, मीरा, वाल्मीकि, एकनाथ, तुकाराम, अन्नमैया जी, तरिगुंडा वेंगमांबा ऐसे परम भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वे अनन्य भाव से निष्काम भाव से नित्य भगवान का स्मरण करते रहे, सदैव ही उनका अवलंब लिया तो भगवान ने उन पर आशीर्वाद दिया। वैसे उन्होंने भी काफ़ी कष्ट उठाए,
ऐसा नहीं है कि उन भक्तों ने कष्ट नहीं लिए, उठाया, लेकिन भगवान को उन्होंने भूला नहीं। वे सदैव ही भगवान की उपस्थिति को अनुभूत करते रहे आजीवन, और अंततः उन्हें मुक्ति मिल गई। भगवान ने उन्हें परम पवित्र पद दे दिया और सदा सदा के लिए वे मुक्त होकर के अमर हो गए। प्राणायाम सुभदितो श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिको जगन्मांगोपासनाख्यो आगारकर्म करिष्ये एतोन्विज्ञालयं प्रोक्ष्य एतोन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वा मक्तु सुन्दरज्ञोन आगे शुद्ध शुद्धाविरोधिभिः मयि देवान्द्रवणमायि दन्तां मयि आशीरस्तमयि देवहूतिः श्यामतनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्यामेत्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानस्यन्तु पृथिवे तन्नो शाता पृथिवे तोकशाता कोदक्षतनेन सौम्या कृणुत्वकं रजना होतविकं तद् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्तण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्यां प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा स्तण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि गायत्र्यां प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो एहदं चतुर्भग्निष्यदे अग्निमस्वस्तात् हव्यगं समी गर्भाजनगिन्यों जोभूः कृतप्रदेगो कृतजो निरग्ने कृतसमिज्ञो कृतमस्यान्नं कृतपुरुषस्वा सरितो ब्रह्मन् कृतं ब्रह्मन् सरजा यक्षदेवान् आयुर्दाग्ने अवशो जुषाणो कृतप्रदेगो कृतजो निरेदे तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधीमतस्सुरचो वेन आवह स बुद्धिजा उपमास्य विष्णा सतश्चयो निमतस्य वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाटकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं सवेयं विदुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृत यत्पन्नाकस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृत यत्त्वं नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादादावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तोपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतामृत हित्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणज कोपो जनत्को सवो जनत्को सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपणदौ ब्राह्म्येण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासरज्ञमावाहयामि यज्ञ विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यमागे
प्रजापतये जुष्टुर्वपामि इंद्राय जुष्टुर्वपामि अग्नेय जुष्टुर्वपामि सोमाय जुष्टुर्वपामि अग्नेय जुष्टुर्वपामि सोमाय जुष्टुर्वपामि अग्नि सोमाभ्याकुट्टुर्वपामि प्रजापतये जुष्टुर्वपामि वसुभ्यो जुष्टुर्वपामि मरुभ्यो जुष्टुर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टुर्वपामि अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे जुष्टुर्वपामि बृहस्पतये जुष्टुर्वपामि मित्राय जुष्टुर्वपामि वरुणाय जुष्टुर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टुर्वपामि अस्मिभ्याकुट्टुर्वपामि पूष्णे जुष्टुर्वपामि कक्षाय जुष्टुर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टुर्वपामि औपासरिक्याय जुष्टुर्वपामि यज्ञदेविष्मेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुर्वपामि आद्यं तु प्रतिष्ठयामि चरंद्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समिधसे स्वाहा अमृतनमसे अंतरितकं रक्ष अंतरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्पदि स्वामना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वामना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वामना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसंपूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्थ अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रे नमः विजर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवितप्रसुभा ब्रह्मन् सोक्तमादास्मा आदस्मा समेदयस्वाहा आगार मुहूर्तोस्तु परिदें स्पुष्पा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासरज्ञाय स्वाहा यज्ञदेविष्मेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरुन् सायत्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधप्रासामीः प्राणानायम्यामस्यां सुमतिनोष्णे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मान्तमोपासनाख्यो मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्तसर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्णे अजितेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविधप्रसुभा ओं मतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेवतं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वदक्षरादिदग्गु स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमो जागृवागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधप्रासामीः పాడరో అప్సరో గణము పాడరో
రమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ప్రారంభాం విఘ్నో మునిమధ్యమాం స్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింత్యాత్ ప్రత్యమతిజ్ఞాపానస్య అజింత్యాత్ పరమతిజ్ఞాపరిమాణస్య మోమస్య మధ్యే అతల వితల సుతల తల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే వర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య సహస్రఫణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుంటాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంజన రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్తిలకావతే జశోమతే త్వష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలగితే లవణేక్షురాసర్పిరదక్షేరసుద్దోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూప్లక్సకుశక్రౌంచ శాకశాన్మృష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్భీపితే మాహేంద్రమలయముద్రుక్ష్వదింద్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరేరావతభద్రాస్మకేతుమాల హిరణ్యకరమనకురవృషాఖ్యవరుషాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః ప్రార్థయజ్జీవనో బ్రహ్మణోద్విదేయ పరార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఏ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమారవార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దురితక్షయార్థం తదపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ
कुंभे पाकलौकित दामादिपसंगातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तैस्तुलै सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थम् श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम् भृगुमरी चित्रकस्यपादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्यकन्यादानफलावाप्त्यर्थम् कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्योऽन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतानिकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेण प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यदश्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्योनोक्तवान् और्ववेदपञ्चाऋषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जातां भृगो सङ्कल्पतनयाम् इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। ऋग्यजुष्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैत्रिवत्रयाऋषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकेशै कन्यां फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूत साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्। वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याण उत्सव देख रहे हैं हम तिरुमला के पवित्र पर्वत से, उनके पवित्र आलय आनंद निलयम से। अब माताओं को धारण करवाए जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन चल रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का पूजन करके
मंगल सूत्रों का यथाविधि पूजन किया जाएगा और इन मंगल सूत्रों को दोनों माताओं को दोनों मंगल सूत्र धारण करवाए जाएंगे और इस परम पवित्र कल्याणोत्सव, इस विवाह महोत्सव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश संपन्न होगा। मांगल्य धारण किसी भी वैदिक विवाह में अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं सबसे अधिक अनिवार्य अंश है। यह जो उत्सव चल रहा है, इसके प्रारंभ में ही अर्चक स्वामी ने संकल्प करवाया था कि भगवान इस संसार के क्षेम के लिए, कल्याण के लिए हम यह महोत्सव मना रहे हैं विवाह का। आपका भगवान, आपकी कृपा हम सभी लोकवासियों पर पड़ती रहे, यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारा निवेदन है। इस संसार में केवल भगवत भक्ति नित्य निरंतर अनन्य निष्काम भाव से करें, तभी हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई भी ऐसी विषय नहीं जो हमें शाश्वत आनंद प्रदान करे। और यहाँ कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागा करे सब प्रीति। भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, मित्र सभी जो है तभी प्रेम करेंगे जब उनसे उनका लाभ हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम भी वैसे ही हैं। इस संसार में जब तक प्रतिकूल अवस्था ना आ जाती है, हम तब तक प्रेम करते रहते हैं अनुकूल अवस्थाओं में। लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता दृष्टिगोचर होने लगी तो हम भी जो है उस वातावरण से खिन्न होने लगते हैं। याज्ञवल्क एवं मैत्रेयी का संवाद हम देखें, बृहदकारण्य उपनिषद में, न अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क जब संन्यास ले रहे थे अपने गृहस्थ से, तो उनकी दोनों पत्नियां में से मैत्रेयी अत्यधिक समझदार थी। उनसे उन्होंने जाते समय यही कहा, मैत्रेयी जब दुखी होने लगी, आप चले जाएंगे, क्या होगा, ये है वो है। लेकिन उस समय उन्होंने उपदेश दिया था याज्ञवल्क ने, जो जनक के भी गुरु थे, हे मैत्रेयी, पति के लिए उससे प्रेम नहीं किया जाता, अपितु अपने लिए उससे प्रेम किया जाता है। पत्नी के लिए उससे प्रेम नहीं किया जाता, अपितु अपने लिए उससे प्रेम किया जाता है। अर्थात जब तक पति से हमें आनंद मिल रहा है, हम पति से प्रेम करेंगे। पति जब तक अनुकूल है तब तक हम प्रेम करेंगे। और दूसरा, जब तक हमारे मन में आस्था है कि पति की सेवा करने से हमें हमारी सद्गति होगी, तो हम प्रेम करते रहेंगे। वैसे ही पति जो है पत्नी से भी इसी प्रकार प्रेम करता है। माँ बाप, भाई बहन, सब का यही नियम है, कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। यह याज्ञवल्क ने मैत्रेयी को समझाया था। तो इस प्रकार से हमें इस संसार में भगवान को ही अपना मानना है। पूरे संसार में हम रह सकते हैं, पूरे संसार में हम अपना जीवन यापन के लिए सबसे प्रेम संबंध बना के रखना तो चाहिए, लेकिन सिर्फ जीवन यापन के तक। प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजता मंत्रजो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तु नानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नानि सुभगे जीवशरदां सदा श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि।
प्रजापतिस्सोमगुं राजानमुसृजता मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्ता ताडहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे बध्नानि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभागुं शुभ बभवति नेदिष्टौ यस्यावससौ ज्यष्टौ अवजक्ष्मनो वेडिकं समजोनये दुस्वाहा त्वमग्ने अजासन्यजासन् गितः अजासन् हव्यपोषे येनो देहि वेषतगुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वादितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः देवसवित प्रासावीः प्राणानां यामस्यां सुहृदौ श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व नुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसुवा लाजानमित्यभिगार्य मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुनुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ता ज्ञातजो मम स्वाहा लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुनुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ता ज्ञातजो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुनुमन्यताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ता
ज्ञातजो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वादिदेन्वग्गुस्तानमदेन्वग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः प्राणायाम स्याम स्मृतिदो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मागो उपासनाख्यो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्ये दितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभावं अतो देवावन्तनो यतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रयधानतदेवतं समूढमस्य भागं त्रय स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतयतो प्रधानि बस्पसे इन्द्रस्वयुज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्तु शौर्यः दिवे विदक्षुरादग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभोजग्वाकुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः प्राणायाम्यां स्मृतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् उपासनाख्यौ उपरिट्टादन्त होमं करिष्ये दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभा यदस्य कृपणोत्तरीरिचं यद्वान्योनिमिहाकरम् अग्निश्वट्टुटुकद्विद्वान् सर्वग्गुसुगतं करोति स्वाहा अग्नये एष्टकृताहुतेनां कामानागुंसमध्ये त्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये शुद्धकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्माभूदग्निस्तत्पुनरागाः जातवेदाविचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्वमायमाञ्चक्षरादत्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषणनिष्ठेभ्य स्वाहा बृहस्पत्यै स्वाहा विष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदो ओष्येदसे महि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयिदे स्वाहा यमस्य दे मृत्योर्मो पाहि स्वाहा सोमस्य देमि चित्तं मे पाहि स्वाहा वाजोर्देमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जनन्त सप्तयोनिर्रार्पणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग्गुस्वाहा वेदर्भुक्तग्गुस्वाहा ज्योर्भुक्तग्गुस्वाहा अग्निर्जेर्णं वेदिर्ज्योर्णं ज्योर्भूर्णं पृथिवे जेर्णं ओषाप्सरस्यैव जेर्णग्गुस्वाहा ऋतादान विद्मा अनट्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो ज्योतिसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्यासृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूया स्वाहा अक्षितमक्षित्ये जुहोम अक्षितमाए श्रेष्ठाम् सर्वान् प्रसमोच्य कृतिं विसृज्य विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां वृषस्पततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा
शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यकुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्षः त्रयायुषं ताणवोर्जे ददातर्ना महेरना ददक्षसे यो वस्य वदमो रदेरव मातरः तस्मारङ्गमाम भोजस्य क्षजा यजन्वदा आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्कृतं मया देवा परिभुवनस्वदश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माण्यमान वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं बुधं कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखदास्तां प्रस्थापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि। तत्ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीना समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब पूर्णाहुति संपन्न हुई। वैवाहिक होम की अब परम पवित्र पारंपरिक कैंकर्य वारणमायरम संपन्न किया जा रहा है। इसमें वर के तरफ से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की ओर से अर्चक स्वामी और वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं। कन्यादान भी अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही किया करते हैं। 600 सालों से यह परंपरा चल रही है। अन्नमाचार्य जी ने ही इस परम पवित्र शुभ कल्याणोत्सव का शुभारंभ 15वीं शताब्दी में 600 वर्षों पहले किया था। आज भी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के लिए माताओं का कन्यादान करते हैं अन्नमाचार्य के वंशज ही। इस प्रकार से भगवान ने कृत कर दिया है। उस पूरे वंश को भगवान का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है और परम पिता का यह आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो सकता है यदि हम पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करें और पूर्णतः समर्पित मन से कृतज्ञता प्रकट करते हुए इनके चरणों में अपने हृदय को स्थापित करें तो हमें यह पुण्य प्राप्त हो सकता है भगवान का। इसलिए हमें इस परम पवित्र दुर्लभ अवसर का हमें लाभ लेना होगा। ये हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य है कि हम यह कल्याणोत्सव का दर्शन कर रहे हैं और भगवान की असीम कृपा के पात्र बन चुके हैं हम। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहना दिया गया है।
यह वैदिक विवाह की एक पवित्रतम परंपरा है, पुष्पमाला अंतरण। ये देखिए वहाँ उपस्थित दंपत्ति गण, भक्त लोग, इन सब के मुखों पर भक्ति भाव तरंगित होते हुए हमें दिख रहे हैं। वे इस क्षण अपने सांसारिक कामनाओं से दूर हटकर भगवान के प्रति अभिभूत हो चुके हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। भगवान यही हमसे अपेक्षा भी रखते हैं कि तुम सब अपने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, शुभाशुभ कर्मों का त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और तुम्हारा योगक्षेम भी वहन करूंगा। योग मतलब जो नहीं है वह दूंगा, और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान का यह वचन है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था। इसलिए अपने सारे स्वार्थ को, काम क्रोध लोभ को त्याग करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं। जिस प्रकार नवजात शिशु अपने माँ के चरणों में अपने माँ के प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है, वैसे ही हमें भी होना होगा। भगवान सब कुछ हमारा देखेंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद.
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ